हेलो फ्रेंड्स, फेस्ट टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमटेक, एमई और एमएससी कोर्सेज की, दैट इज मास्टर कोर्सेज इन एनवायरनमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो मैंने आंध्र प्रदेश में जो मास्टर्स कोर्सेज होते हैं एनवायरनमेंट पे, उन पे एक ब्लॉग बनाया है। तो आज हम उसी ब्लॉग के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको इस तक पहुंचने का वे बता देती हूँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो आप यहाँ गूगल में टाइप करेंगे वेबसाइट का नाम, दैट इज festu.com। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा फेस्ट टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी का। मैंने फेस्ट टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट का इंट्रोडक्शन, इसमें कैसे क्या क्या देखना है, अपने बारे में सारी जानकारी का भी एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ ब्लॉग्स दिखेगा। इस ब्लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे टॉप में ही ऊपर ही वाला ब्लॉग दिखेगा, एमटेक, एमई, एमएससी इन एनवायरनमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अभी ये रिसेंट ब्लॉग है इसलिए ये सबसे ऊपर दिख रहा है। जैसे ही और ब्लॉग्स आते जाएंगे तो ये ब्लॉग्स नीचे हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा और भी ब्लॉग्स है इसमें, जैसे एमटेक, एमई एंड एमएससी इन फायर एंड सेफ्टी भी है, उसके कॉलेजेस का लिस्ट है। फिर पीएचडी कॉलेजेस का लिस्ट है, अगर कोई एचएससी में पीएचडी करना चाहता है तो उसका लिस्ट है। बिजनेस ट्रैवल एचएससी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस और बेस्ट फायर एंड सेफ्टी कॉलेजेस इन इंडिया है, टोटल सेफ्टी कल्चर है। ये काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं जो मैंने लिखे हैं, आप लोग चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। और फिलहाल हम इस कोर्स की बात करते हैं। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये हमारा ब्लॉग ओपन हो गया है। एमटेक, दैट इज मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एमई मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड एमएससी मास्टर्स ऑफ साइंस इन एनवायरनमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र यूनिवर्सिटी का फोटोग्राफ यहाँ पर लिया है मैंने। एमटेक, जिसके बारे में मैंने भी बात करी थी कि इट इज़ मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस, तो इस ब्लॉग में ये कवर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बता दूं, जो कि डिस्टेंस एमटेक प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक ऑर्डर पास करा है जिसमें ये कहा है कि एमटेक इन डिस्टेंस लर्निंग इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड एंड कैन नॉट बी अलाउड बाय एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट टू इंक्लूड इन दैट फील्ड। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एमटेक प्रोग्राम्स जो भी हैं डिस्टेंस मोड में नहीं चलाए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि प्रोग्राम्स किस किस तरह के होते हैं। एक फुल टाइम प्रोग्राम होता है, एक पार्ट टाइम प्रोग्राम होता है और एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। तो फुल टाइम प्रोग्राम मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप बकायदा कॉलेज जाएंगे, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आप कोर्स कर रहे हैं आप वहाँ जाएंगे। फुल टाइम सुबह से लेकर शाम तक आप क्लास अटेंड करेंगे और उसको बोलते हैं फुल टाइम प्रोग्राम। पार्ट टाइम प्रोग्राम में आपको फुल टाइम कॉलेज नहीं जाना है, आपको कुछ वक्त के लिए कॉलेज जाना है, 3 से 4 घंटे के लिए। वो भी रोज़ हो सकता है या अल्टरनेट डेज हो सकता है या वीकेंड्स पर हो सकता है। फुल टाइम प्रोग्राम वो लोग प्रेफर करते हैं जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, जो कि कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो फुल टाइम कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ पढ़ाई करते हैं। पार्ट टाइम प्रोग्राम्स वो प्रोफेशनल्स अटेंड करते हैं जो कि वर्किंग हैं, जिनका जॉब फुल टाइम है और वो पढ़ाई पार्ट टाइम में कर सकते हैं, तो वो लोग पार्ट टाइम प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। फिर आते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस मोड वो मोड होता है जब आपको दूर की यूनिवर्सिटी से या कोई दूसरी जगह से आप कोर्स कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ जा नहीं सकते और आपके पास अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ है, जैसे कि आपका जॉब है फुल टाइम, तो आप वो पढ़ाई डिस्टेंस एजुकेशन में करना चाहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम देनी होती है। आपको पढ़ाई घर पे करनी होगी, कोर्स मटेरियल आपके पास घर पर आ जाएगा या आप खुद अरेंज कर लेंगे और आपको सिर्फ एग्जाम देने रहेगी वहाँ जाकर, राइट। आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना रहेगा। ये होता है डिस्टेंस एमटेक प्रोग्राम। डिस्टेंस प्रोग्राम कोई भी हो वो ऐसे ही बनता है। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि डिस्टेंस एमटेक या एमई मुझे डिस्टेंस में बता दो, तो मैंने फिर इसके बारे में सर्च करा तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर सामने आया जिसमें क्लियर लिखा है कि उन्होंने एमटेक प्रोग्राम्स को डिस्टेंस एजुकेशन में सिर्फ इनवैलिड कर दिया है। लाइक पहले ये कई जगह होता था एमटेक इन डिस्टेंस, पर अब ये कहीं नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इसको इनवैलिड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अपने क्यूरिकुलम में इसको कंसिडर करेगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस ऑर्डर को फॉलो करा और जितने भी बीटेक और एमटेक के डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम थे सब इनवैलिड कर। तो बीटेक, एमटेक, BE, ME हम बात करें तो ये चारों अब डिस्टेंस मोड में अवेलेबल नहीं। इसे फुल टाइम या पार्ट टाइम में ही आप कर सकते। और उसकी वजह भी दी है कि ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से सब्जेक्ट ऐसे जो प्रैक्टिकल स्टडी के होते हैं और जो कि कॉलेज जाके ही अटेंड करने पड़ते हैं, जैसे कि रेगुलर मोड कोर्सेस में होता है। ये रेगुलर मोड कोर्सेस ही फुल टाइम कोर्स ऐसे होता है, इसलिए इसको हम डिस्टेंस में नहीं अलाउ कर सकते। ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन।
उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन अगर हम बात करते हैं एमटेक एमई एमएससी की, तो फुल टाइम में ये 2 इयर्स है, 2 साल का, पार्ट टाइम में 3 साल का हो जाता है, 3 इयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमटेक और एमई की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट क्लियर अ 3 इयर्स बैचलर कोर्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड। 3 साल का बैचलर डिग्री का कोर्स उसे करना होगा यूजीसी की तरफ से जो अप्रूव्ड है या फिर एआईसीटी की तरफ से जो अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात, अनरिजर्व में आते हैं जनरल और ओबीसी वाले। दे मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द बैचलर्स डिग्री एग्जाम। तो मिनिमम 50% मार्क्स उन्हें सिक्योर करने पड़ेंगे अपने बैचलर। एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एमटेक एमई की बात करें तो आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम कंडक्ट्स आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट APPGE-CET on behalf of the Andhra Pradesh State Council of Higher Education APSCH. The exam is a gateway for admission to ME, MTech and M-Pharma courses offered by the institute in the state. आंध्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसका कि नाम है APPGE-CET, जैसे कि आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश की स्टेट काउंसिल है हायर एजुकेशन की, वो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है और ये एग्जाम गेटवे है। वहाँ पे जिसको भी एमई में एडमिशन लेना हो, एमटेक में लेना हो या एम फार्मा में लेना हो, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है? नेशनलिटी है कि वो एक इंडियन नेशनल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंस की बात करें तो कैंडिडेट शुड बिलोंग टू आंध्र प्रदेश स्टेट एंड मस्ट सेटिस्फाई द लोकल नॉन लोकल स्टेटस रिक्वायरमेंट्स। रेसिडेंस वो आंध्र प्रदेश स्टेट का ही होना चाहिए और उस लोकल और नॉन लोकल जो भी रिक्वायरमेंट्स है स्टेटस की वो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जाम का बात करें तो कैंडिडेट शुड कंप्लीट देयर बैचलर और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड। रिलेवेंट फील्ड जिसमें उसे मास्टर्स करना है, उसी की रिलेवेंट फील्ड में उसका बैचलर्स डिग्री होना है। फिर मिनिमम मार्क्स की बात करें इंजीनियरिंग की स्पेशली, तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द इंजीनियरिंग कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स और 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो इंजीनियरिंग की कोर्सेज की अगर बात करें तो उसमें जो है आपको जो है 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए कैंडिडेट के, और अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो 45% मार्क्स उसके होने चाहिए। को एटलीस्ट ये करना होगा, मिनिमम मार्क्स उसके कितने होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, इसको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स इसमें होने चाहिए। And along with fulfilling the eligibility criteria of APPGE-CET, it is also mandatory for the candidates to satisfy the eligibility conditions proposed by the APPGE-CET participating university. Each university has its own criteria. ये तो पूरा जो क्राइटेरिया था नेशनलिटी, रेसिडेंस, क्वालिफाइंग एग्जाम, मिनिमम मार्क्स का, ये APPGE-CET एग्जाम के लिए था। इस एग्जाम के अलावा जो कॉलेजेस या जो यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करती है APPGE-CET के रिजल्ट्स को या उनके मार्क्स को, उनके भी अपने कुछ क्राइटेरिया होंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना कुछ क्राइटेरिया होगा। तो कैंडिडेट्स को इस एग्जाम के अलावा जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए उसके क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा, वो इससे अलग भी हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MSc, दैट इज मास्टर्स ऑफ साइंस, minimum marks that candidates need to secure in graduation in order to be eligible for an MSc course is usually 50 to 60%. However, the required percentage might change depending on the policy of university or institute in which a candidate is applying. अब बात करते हैं MSc की, तो MSc के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 to 60% की होना चाहिए ग्रेजुएशन में, पर कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के हिसाब से ये डाटा चेंज भी हो सकता है। अगर बात करें एमटेक, एमई और MSc में, तो फिर भी MSc में एडमिशन लेना कंपैरिजन टू एमटेक और एमई में के मुकाबले थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि MSc में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। MSc में आपको कॉलेज की क्राइटेरिया के हिसाब से डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। वैसे एमटेक, एमई में भी मिल सकता है, पर फिर भी उसके लिए एंट्रेंस देना अच्छा माना जाता है और कंपलसरी माना जाता है। MSc के लिए ऐसा कोई कंपल्शन बहुत ज्यादा नहीं रहता, फिर भी उसके एंट्रेंस एग्जाम्स है। एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर MSc की बात करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबल कैंडिडेट्स नीड टू अपीयर फॉर द आंध्र यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी MSc करना चाहते हो उन्हें AU-CET देना रहेगा, और एडमिशन इज थ्रू काउंसलिंग बेस्ड ऑन द रैंक ऑब्टेन्ड इन आंध्र यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग में आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो फिलहाल ME, MTech, MSc करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं। अब आते हैं लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात करते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT तिरुपति में भी होता है। मैंने इसमें एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कोर्सेज सभी इंक्लूड करें। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT तिरुपति में MS होता है, रिसर्च वर्क
इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, MS रिसर्च इन एयर क्वालिटी मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट में, फिर MS दैट इज मास्टर्स ऑफ साइंस, इसमें भी रिसर्च वर्क इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंजीनियरिंग, फिर MTech इन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये है MTech। आंध्रा यूनिवर्सिटी, जिसका कि मैंने फोटो भी ऊपर लिया है फीचर्ड इमेज में, आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग AUCE विशाखापट्टनम, यहाँ पे MTech होता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में, ME है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, ME है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड GIS, फिर है ME इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में, MTech इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में और MSc है एनवायरमेंटल साइंस। फिर श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग SVUCE तिरुपति में MTech है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, MTech है हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में और MSc है एनवायरमेंटल साइंस। फिर JNTUH इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी JIST हैदराबाद, ये है MTech इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, MTech इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, MTech इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में और MTech इन रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर आता है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ANGRAU गुंटूर, MTech इन सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, MSc वाटर मैनेजमेंट, MSc एनवायरमेंटल साइंस में। फिर आता है GMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजम श्रीकाकुलम में, इसमें MTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। फिर JNTUA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर में MTech इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। फिर KL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंटूर में MTech इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी है। फिर भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूनिवर्सिटी BESTIU अनंतपुर में MTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। फिर धानेकुला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विजयवाड़ा में MTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। फिर आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी ANU गुंटूर में MSc इन एनवायरमेंटल साइंस है। तो ये था ब्लॉग। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस पर अपने कमेंट्स कीजिए, उस पर बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नया वीडियो या अपडेट हो तो वो आप तक इजीली और आराम से जल्दी आ जाए। और इस पर प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।